वेलकम टू ईडी एकेडमी। मैं तेजस्विता। हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी के लेक्चर्स लेते हैं और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी को पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस के नेक्स्ट पार्ट पर। जैसा कि हम लोग न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके थे और हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में अभी तक हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर जो हुआ था उसमें व्हाट इज रेस्पिरेशन देखा था और बेसिकली रेस्पिरेशन की कुछ टाइप्स वगैरह वहां पे समझे थे। आज हम लोग रेस्पिरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं और रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाने के बाद आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, उसमें क्या क्या चीजें चलती है, वो सारी बेसिक चीजें आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आई होप आप लोग अपने इसी इंटरेस्ट के साथ बने रहिए और लेक्चर को एंजॉय करते रहिए ताकि आप लोगों के हर एक कंसेप्ट क्या हो, डीपली क्या हो, आप लोगों का एक्सप्लेनेशन हो, ताकि कंसेप्ट अगर क्लियर रहता है तो आप अपनी ऑन लैंग्वेज में आंसर्स को दे सकते हैं और कौन से भी क्वेश्चंस को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, बने रहिए। लाइफ प्रोसेसेस के नेक्स्ट पार्ट 11 पे हम लोग आ चुके हैं रेस्पिरेशन में। पिछले क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों के सामने दिख रहा है। इसको हम लोग ऊपर से और इंटरनली किस तरीके से लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है उसकी फंक्शनिंग को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि बेसिकली आज ही मैंने बताया आप लोगों को क्या पढ़ेंगे। तो ये है आप लोगों का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हर एक पार्ट जो कुछ भी आप लोगों को दिख रहा है, इस हर एक पार्ट को हम लोग यहाँ पर आज एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ जिसके बारे में, ये जो हर एक ऑर्गन्स जो यहाँ पर मैंने लेबलिंग कही हुई है, ये सारी की सारी लेबलिंग जो है यहाँ पर भी पार्ट्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और डिस्कस करने के बाद यहाँ पर उससे पहले मैं एक एक नेम्स आप लोगों के साथ थोड़ा सा गो थ्रू होना चाहती हूँ ताकि आप लोग उसको आराम से समझ पाए। देखिए, ये यहाँ से नोज का पार्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर होता है फेरनेक्स, उसके बाद यहाँ पर आगे लैरिंक्स। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है जिसमें गोल गोल आपको रिंग्स दिख रही है, इसको बोलेंगे ट्रेकिया। दो लंग्स आपको दिख रहे हैं, उसके बाद लंग्स में ये जो ट्रेकिया है डिवाइड हो चुका है। ये डिवाइडेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये अंदर जाएगी और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी। ब्रोंकाई होगी आपकी, फर्दर ब्रोंकाई और डिवाइड हो रही है, इसको हम ब्रोंकाइल्स बोलेंगे। और ये जो नीचे से जो पिलो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आप लोगों का डायफ्राम हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट लंग है, ये आपका राइट लंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पे पढ़ने जाएंगे और एक एक पार्ट्स को यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बेसिकली पैसेज यही होता है, नोज के थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करती है। ठीक है, ये एक डायग्रामेटिक कलरफुल व्यू है जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लंग्स दिखाए गए हैं, लेकिन इस डायग्राम की खास बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से अंदर ब्रोंकाइल्स के अंदर ऑक्सीजन जब एंटर करती है तो किस तरीके से एल्वियोलाई के पास पहुंचती है। ये आपकी छोटी छोटी एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई के पास तक फंक्शनिंग कैसे होती है वो इसमें आपको दिखाया गया है। तो अपन सबसे पहले बेसिकली नोज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, वेरी फर्स्ट फंक्शन नोज से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज के अंदर दो नॉस्ट्रिल्स हैं, यहाँ पर दो होल्स हैं जिसके थ्रू एक्सटर्नली अंदर एयर एंटर करती है, बोले तो ऑक्सीजन एंटर करती है। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, नोज के अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल को अंदर एंटर नहीं होने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर एंटर होने देते हैं। अगर उसके साथ कोई लार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो हेयर्स जो है नोज के अंदर वो लार्ज पार्टिकल को वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है ना, द टू नॉस्ट्रिल्स ओपन इनटू पेयर ऑफ नेसल चैम्बर। ये जो दो नॉस्ट्रिल है इन दोनों को सेपरेट किया हुआ एक नेसल चैम्बर से। ठीक है, नेसल चैम्बर के तीन फंक्शन होते हैं। देखिए, नेसल जो हमारा ये चैम्बर है इसके तीन फंक्शन है, यानी कि जो नाक के बीच में जो चैम्बर बना हुआ है जिसके कारण दो नॉस्ट्रिल्स है आप लोगों के पास। तो सबसे पहले उसका काम क्या है, एयर को वार्म रखना, एयर को गर्म बनाना ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। मॉइस्चर रखना एयर को, यानी कि मॉइस्चर इन द सेंस है सिर्फ एयर को ही अंदर जाने देना। कुछ गैसियस पार्टिकल्स के साथ अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स एंटर करते हैं तो उनको वहीं पे स्टॉप करना। म्यूकस सिक्रेशन एंड ट्रैप्स हार्मफुल पार्टिकल। ये जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर एक लिक्विड सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। इस म्यूकस सिक्रेशन का बेसिकली वर्क क्या होता है, ये म्यूकस जो होता है
नाक के अंदर, नोज के अंदर जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं उनको वहीं पे ट्रैप कर लेता है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अंदर एंटर ना हो पाए, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश O2 ही अंदर जा पाए। तो ये हमारे नेसल चैम्बर्स के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का नोज का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था जस्ट नोज के बाद डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आएगा जस्ट नोज के नीचे जिसको हम क्या बोलेंगे, फेरनेक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फेरनेक्स। ठीक है, फेरनेक्स देखते हैं बेसिकली क्या है। द नेसल चैम्बर ओपन एट द बैक into wide cavity, the pharynx situated at the back of mouth। ठीक है, यहाँ पर pharynx बेसिकली क्या होता है, जैसे नोज से ऑक्सीजन एंटर करती है इनसाइड में, नोज से ऑक्सीजन जाती है अंदर में, तो ठीक गले के यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फेरनेक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फेरनेक्स। ठीक है, ये फेरनेक्स बेसिकली क्या करता है, हम बोल सकते हैं कि जैसे ही एंटर करेगी तो यहाँ पर एंटर करेगा। ये फेरनेक्स जो है एक वाइड कैविटी में ओपन होता है और माउथ के ठीक बैक साइड में यहाँ पर है, जैसे माउथ खत्म होता है यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कॉमन पैसेज है, यहाँ से एयर भी एंटर करेगी और माउथ के थ्रू फूड भी एंटर करेगा। इट लीड्स टू इनटू एयर ट्यूब। देखिए ये फेरनेक्स 2 पार्ट में एंटर करता है, एक एयर ट्यूब में जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एंटर करेगी, और दूसरा होता है फूड ट्यूब। बोले तो ये जो फेरनेक्स स्ट्रक्चर होता है, देखिए फेरनेक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम के अंदर बताना चाहूंगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली फेरनेक्स है जो माउथ के ठीक नीचे आ रहा है, माउथ के ठीक यहाँ पर नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली बात कुछ ऐसी है यहाँ पर कि माउथ के नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद आप यहाँ से देखेंगे नोज के थ्रू ऑक्सीजन भी यहाँ पे जारी है और फूड पाइप के थ्रू फूड भी यहाँ पे एंटर कर रहा है। समझे आप लोग, यानी कि फूड पाइप और विंड पाइप दोनों फेरनेक्स से ही पास हो रही है। ठीक है, यहाँ पर फूड पाइप भी है और यहाँ पर विंड पाइप भी है। ठीक है, दोनों यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ से फूड भी एंटर करेगा और ऑक्सीजन भी एंटर करेगी। ये हो गया आप लोगों का फेरनेक्स। यहीं मैं आपको बता देती हूँ लैरिंक्स भी इस तरीके का कुछ सॉलिड पार्ट है जिसको आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि मैंने आपको डायग्राम में थोड़ा सा दिखा दिया है। तो देखिए फेरनेक्स कॉमन पैसेज है विंड पाइप के लिए और फूड पाइप के लिए। जब फेरनेक्स यूज नहीं आता, ठीक है ना, जब फेरनेक्स यूज नहीं आता है, यूज इन द सेंस ये होगा जब आप लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन पर फूड पाइप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, ताकि हम बोल सकते हैं कि फूड पाइप बंद हो जाती है, सिर्फ ऑक्सीजन विंड पाइप के थ्रू एंटर करती है। ठीक है ना, क्योंकि फूड पाइप की वॉल्स काफी सॉफ्ट रहती है। जैसे ही एंट्रेंस होता है ट्रेकिया के अंदर, बोले तो जब हम बोल सकते हैं कि ये फेरनेक्स है, तो फेरनेक्स से एक विंड पाइप आ रही है, ये सपोज विंड पाइप है और यहाँ से आ रही है ये फूड पाइप। तो देखिए एक जब भी आप लोग हम बोलते हैं यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। सपोज अगर आप लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के टाइम पर क्या होता है, ये एपिग्लोटिस का जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये एपिग्लोटिस जो है, ये एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं उस टाइम पे ये जो है थोड़ी देर के लिए विंड पाइप पे इस तरीके से बंद लग जाता है, ताकि खाने के पार्टिकल्स जो है विंड पाइप में ना जाए और आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना आए, ऑक्सीजन लेने में आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है ना, तो ये जिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से गार्ड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एपिग्लोटिस। ठीक है ना, तो जब आप खाना खाते हैं उस टाइम पे ये विंड पाइप के ऊपर थोड़ी देर के लिए लग जाता है। जब आपका खाना खत्म हो जाता है तो ये एपिग्लोटिस वापस से खुल जाता है, तो ऑक्सीजन नोज के थ्रू भी जाती है, और कभी कभी हम लोग जब वाइग्रस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कुछ ऑक्सीजन हम अपने माउथ से भी ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों लैरिंक्स। ठीक है ना, फेरनेक्स के ठीक नीचे लैरिंक्स है। आपको अपने ठीक गले में यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट नजर आएगा, एक डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये सॉलिड पार्ट एक बोन टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। इस लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वॉइस बॉक्स। ये एक होलो कार्टिलेजस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, होलो कार्टिलिजेनस स्ट्रक्चर है, जो कि विंड पाइप जैसे स्टार्ट होता है ये वहीं पे सिचुएटेड है। लैरिंक्स में 2 लिगामेंट फोल्ड होते हैं, यानी कि लैरिंक्स के अंदर 2 फोल्ड होते हैं, यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड, जो कि आपकी साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे ही
एयर फोर्सिबली, जैसे एयर वोकल कॉर्ड से पास होती है, तो जैसे हम बोलते हैं ना और एयर अंदर पास होती है, तो इस लैरिंक्स के ऊपर जो दो पार्ट्स है जिसको हमने बोला वोकल कॉर्ड्स, इन लैरिंक्स के ऊपर ये जो दो वोकल कॉर्ड बने हुए हैं, वोकल कॉर्ड इधर है एक इधर है, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। जब आप बोलते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और वही वाइब्रेशन के कारण आपकी क्या आती है, वहां पर वॉइस आती है। ठीक है ना। बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस, दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर दे ताकि उनके बीच में कोई टेंशन ना रहे, तो वहां पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर वो बहुत ज्यादा पास होंगे तो कोलैप्सिंग होगी। कौन? वोकल कॉर्ड अगर ज्यादा पास होंगे तो कोलैप्सिंग होगी, और कोलैप्सिंग होगी तो प्रॉपर साउंड नहीं क्रिएट हो पाएगा। जब आपका गला वगैरह खराब हो जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा कोलैप्स हो जाता है वोकल कॉर्ड, तो ठीक वॉइस नहीं निकल पाती है। ठीक है, ये था आप लोगों का लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ट्रैकिया। मैंने आपको बताया था सीधे लंग्स जब डिवाइड होगा ट्रेकिया के अंदर, तो ट्रेकिया मैं आपको डिवाइड कर बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। तो ट्रेकिया बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी, ऑक्सीजन अंदर एंटर करने के बाद एक इस तरीके से विंड पाइप आएगी। सपोज ये यहाँ पे आपका नोज हो गया, ये यहाँ से आप लोगों का माउथ हो गया, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों का आया था फेरनेक्स, यहाँ आया था आपका लैरिंक्स, और बच्चों ये जो ट्यूब है उसके पास, जिसके अंदर इस तरीके से गोल 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 कार्टिलिजनस रिंग्स बनी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये जो कार्टिलिजनस रिंग्स बनी हुई है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे इसको, ये मैंने अपने डायग्राम में आगे शो किया हुआ है, ये है आप लोगों का ट्रैकिया। तो बेसिकली ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं कि ऑक्सीजन फाइनली इसी के थ्रू एंटर करेगी अंदर, और इसके अंदर छोटे छोटे कुछ इस तरीके से कार्टिलिजनस रिंग्स होती है। रिंग्स इन द सेंस है इसको कोलैप्स नहीं होने देती है। कोलैप्स होगा तो अगर ये चिपक जाएगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर जो पैसेज है, जो इनहेलेशन है, जो एक्सहेलेशन है, ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ये है कि अगर ये रिंग्स नहीं होगी तो कोलैप्स इस तरीके से ये चिपक जाएगा, और ये रिंग्स इसको क्या करती है, यहाँ पर हेल्प करती है कि किस तरीके से हम लोगों को इसके शेप को, ट्रैकिया के शेप को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और ताकि दोनों ट्रैकिया के वॉल्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन रहे। ठीक है, ये था आप लोगों का ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो सब है अभी हम लोग इसका डायग्राम के साथ फिर से इसको एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक लेफ्ट पार्ट में, एक राइट पार्ट में, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। तो लंग्स के ठीक ये पास होगा, और लंग्स के ठीक पास होने के बाद ट्रैकिया दो पार्ट्स में ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। जैसे लंग्स एंटर करते हैं ब्रोंकाई के अंदर, जब ब्रोंकाई के अंदर एंटर करते हैं तो ये फाइन सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई। यानी कि सपोज ये इस तरीके से ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया मैंने बताया था इसमें कार्टिलिजनस रिंग्स होती है, तो ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड होके गया है ना, ये दोनों लंग्स के अंदर आएगा, ये दोनों लंग्स के अंदर आएगा। तो जो दो पार्ट्स डिवाइड हुए इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पर, ब्रोंकाई। ठीक है ना। नेक्स्ट बात ये है कि कार्टिलिजनस रिंग्स डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या करती है, ऑक्सीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ताकि सेपरेटली ऑक्सीजन दोनों लंग्स में जा सके। ये जो ब्रोंकाई है लंग्स में जाने के बाद फर्दर इस तरीके से डिवाइड होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे इनको, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है ना, यानी कि हम इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद फर्दर और क्या करेगी, हर ब्रोंकाई अपने आप को और डिवाइड करेगी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ब्रोंकाइल्स। ठीक है ना। अब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होने के बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का फाइनल लंग्स का लास्ट जो है पार्ट आएगा, लास्ट जो स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, एल्वियोलाई के अंदर जब बार बार ब्रोंकाइल्स रिपीट होगी और रिपीट होने के बाद हम फाइनली ऑक्सीजन को कहाँ पे एंटर करवाएंगे, एल्वियोलाई के अंदर एंटर करवाएंगे। तो एल्वियोलाई बेसिकली है क्या, जब
ये ट्रेकिया डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर, तो यहाँ पर ये फर्दर, ये हो गई आप लोगों की ब्रोंकाई, और ये फर्दर और डिवाइड होती है तो इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल्स। और ब्रोंक्यूल्स जब लास्ट में आती है तो इसके अंदर इस तरीके से आपको गोल 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 कुछ क्लस्टर्स दिखेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एल्व्यूलाई। ठीक है, ये जो एल्व्यूलाई है बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, कैसे डिफ्यूजन करेगी ये, तो ये जो बार बार ब्रांचिंग रिपीट हो रही है तो लास्ट में जाके एयर चैम्बर्स के लिए छोटे छोटे बबल्स आपको दिखेंगे, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, एल्व्यूलाई। ये एल्व्यूलाई ब्लड कैपिलरीज से मिलके बना हुआ है, जो कि हर एल्व्यूलस की वॉल को सराउंड करता है। इसका मतलब ये जो छोटी सी एल्व्यूलाई बनी हुई है ये फाइन छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज से मिलके बनी हुई है, जिसकी वॉल बहुत ज्यादा थिन है, मॉइस्ट है, ताकि यानी कि इसकी वॉल इतनी थिन और मॉइस्ट है ताकि आसानी से ऑक्सीजन इससे पास आउट होके डिफ्यूजन लंग्स के थ्रू यहाँ पर हो जाए। तो ये आसानी से O2 और CO2 का पैसेज कर देती है। ऑक्सीजन इसमें से एंटर होने के बाद फाइनली वाटरी फ्लूइड एक कवर करता है एल्व्यूलाई की सरफेस को, मतलब एल्व्यूलाई की ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फर्स्ट डिसॉल्व इन थिन लेयर ऑफ वाटर और फ्लूइड दैट कवर द सरफेस। एल्व्यूलाई के सरफेस के अंदर, सपोज ये एल्व्यूलाई है तो एल्व्यूलाई के सरफेस के अंदर एक लेयर और होगी, वाटरी लेयर होगी या फ्लूइड की लेयर होगी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को, O2 को अंदर जाने से पहले इस लेयर को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। देन ही ऑक्सीजन टोटली कंप्लीट कंसंट्रेट फॉर्म में, प्योर फॉर्म में कहाँ एंटर करेगी, इनसाइड द एल्व्यूलाई फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्यूजन। बट उसके पहले मोस्ट ऑफ द जो क्लीनिंग है वो उसका नॉस्ट्रिल और नेसल चैम्बर्स उसके कर देंगे फेरनेक्स और लैरिंक्स में एंटर करने से पहले। तो ये आप लोगों का था एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के बाद फाइनली अभी मैंने बोला था कि आप लोगों के जो ट्रेकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और ये फाइनली एंटर, ये लेफ्ट और ये तो ट्रेकिया हो गया, ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आपका ब्रोंकाई हो चुका है। और जिस पार्ट में ये एंटर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, लंग्स। ठीक है ना। ये अब लंग्स बेसिकली क्या है, तो लंग्स एक पेयर है, यानी कि वन पेयर बोले तो दो लंग्स अवेलेबल है। स्पॉन्जी विदाउट एनी बोन्स इलास्टिक ऑर्गन है जो कि एयर को पैसेज करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें सर्टेन बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और एल्व्यूलाई यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है ना। दोनों लंग्स जो है कुछ कोन शेप में होते हैं, टेपरिंग एट द टॉप एंड ब्रॉड एट द बॉटम, यानी कि ऊपर से हल्का सा क्या रहेगा, टेपरिंग, यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं एजेस पर थोड़े से टेपर्ड रहेंगे, और नीचे आते समय क्या हो जाएंगे, थोड़े से इस तरीके से ब्रॉड हो जाएंगे। ठीक है ना। जब ये नीचे की तरफ आएगा स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है ना। ऊपर से टेपरिंग रहता है और नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर रहता है। एक पेयर होता है, रेडिश कलर के होते हैं, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो एक बात है कि ऊपर से कोन शेप होता है। आपका लेफ्ट लंग के अंदर, यहाँ पर मैं बताऊंगी, आपका जो लेफ्ट लंग होता है इसमें दो लोब होते हैं, और आपके राइट लंग के अंदर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि दोनों लंग्स में कितने लोब्स अवेलेबल होते हैं। ये जो लेफ्ट लंग होता है इसमें दो ही लोब अवेलेबल होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स होते हैं। राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं। दैट्स व्हाई आपका जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्टर रहता है, और इसमें तीन लोब्स होने के बाद, तीन पार्ट्स होने के बाद यहाँ पर इसका थोड़ा सा जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग क्या रहेगा, यहाँ पर ग्रेटर रहेगा। तो लास्ट यही बात करते हैं कि लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि उसमें दो ही लोब्स होते हैं, और राइट लंग के अंदर लोब्स होते हैं तीन। दैट्स व्हाई राइट लंग थोड़ा सा क्या होता है, ब्रॉड होता है। लंग जो है अपर थोरैक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, इन द फ्रंट ऑफ थोरैक कैविटी। इसके पीछे ही जो है हार्ट सिचुएटेड होता है, हल्का सा स्लाइटली राइट साइड के अंदर। ये आप लोगों का लंग्स हो चुका है। लंग्स में एक चीज और है कि यहाँ पर इनका जो, अगर हम लोग इनका साइज की बात करें या फिर इनका वेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 200 to 300 ग्राम इसका अप्रोक्सीमेट वेट होगा। ठीक है। अभी हम लोगों ने एक एक पार्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्शन वाइज कौन कहाँ पे सिचुएटेड है और
किस किस का क्या क्या फंक्शन है, बट बेसिकली O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता कैसे है वो यहाँ पर हम लोगों को अब देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द लंग्स। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, यानी कि लंग्स के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ईच लंग इज कवर्ड बाय, हर लंग के ऊपर एक विसरल लेयर होती है जिसको आप प्लूरा भी बोल सकते हैं। ये प्लूरल दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर। यानी कि अगर सपोज इस तरीके से लंग है तो लंग के ऊपर एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी, ठीक है ना। फाइनली लंग्स अंदर है तो ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, दो लेयर इसको प्लूरा नाम की विसरल लेयर होगी जो इसको प्रोटेक्ट करके रहेगी। किससे प्रोटेक्ट करेगी, सपोज लाइक कोई शॉक लगता है या कोई एक्सीडेंटल डैमेज होता है या किसी भी तरीके का बॉडी को कोई शॉक लगता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो लंग्स को आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी, ठीक है। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग। इसके कारण एक ये भी है कि जिस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होती है जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को, अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी विली प्रेजेंट थी, न्यूट्रिशन में हमने देखा था, एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करेगी, छोटा बड़ा करेगी। इन द सेम वे ये दोनों लेयर आउटर और इनर लेयर यहाँ पर क्या करेगी, लंग्स को जब लंग्स ऑक्सीजन लेंगे और CO2 वापस रिलीज करेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगी, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी ताकि आसानी से इनका स्ट्रक्चर क्या हो पाए, खुल पाए और कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, यानी कि इसको स्पेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। द लंग्स ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मैक्सिमम, आपका अपर थोरैक कैविटी का जो मैक्सिमम पार्ट है वो लंग्स ने ही ऑक्यूपाई किया हुआ। मैंने अभी बताया अपर थोरैक कैविटी के अंदर जो ऊपर चेस्ट एरिया है वहीं पर लंग सिचुएटेड है और मैक्सिमम पार्ट यही क्या कवर करके रखते हैं। दे आर लोकेटेड क्लोज टू इनर सरफेस, यानी कि फ्रंट में ही ये प्रेजेंट होते हैं। और लोअर मतलब जो नीचे का जो पार्ट होता है यानी कि लंग्स का जो लोअर पार्ट होता है, यहाँ पर एक पिलो लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हमने सेपरेट कर रखा है एब्डोमेन कैविटी से, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डायफ्राम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पर, डायफ्राम, ठीक है। तो ये आप लोगों का मेम्ब्रेनस कवरिंग हो चुकी है लंग्स की, कि इसके ऊपर कौन कौन सी कवरिंग होती है और उनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है। तो देखिए हम एक एक करके स्ट्रक्चर वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का ट्रैकिया। इसी ट्रैकिया के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर एंटर कराएंगे। ये इसमें कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है जो कि इसको कोलैप्स नहीं होने देगी। फर्दर ट्रैकिया के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली जो लाइन है ये हो जाएगी आपकी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अंदर जाके आप देखेंगे फर्दर कितनी बार डिवाइड कर रही है। ये जो व्हाइट लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे, फर्दर इसकी ब्रोंक्यूल्स हो जाएगी। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होगी और लास्ट में जो गोल गोल स्ट्रक्चर मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और कहा था जो कि ब्लड कैपिलरीज से मिलके बने हुए, वो क्या हो जाएंगे आपके एल्वियोलाई। और ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा यहाँ पर डायफ्राम, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा क्या हो जाएगा, लंग्स का डायग्राम हो जाएगा जिसमें हमने हर एक पार्ट को एक्सप्लेनेशन किया है। आप चाहें तो इसको फर्स्ट वाले डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नोज से हमने स्टार्ट किया था, ये फेरनेक्स था, ये बोनी स्ट्रक्चर लैरिंक्स था, यहाँ पे बहुत सारी कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको दिख रही जिसको हमने बोला विंड पाइप, ये ट्रैकिया हो जाएगा। ट्रैकिया अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों के दोनों पार्ट्स दोनों लंग में जाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये जो फर्दर डिवाइड हो रहा है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई फर्दर आप देख सकते हैं कितने सारे पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इस तरीके से इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। हर ब्रोंक्यूल्स के ऊपर अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये राउंड स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यही राउंड स्ट्रक्चर्स आपके कौन हो जाएंगे, एल्वियोलाई, जो कि बेसिकली ब्लड कैपिलरीज से मिलके बने हुए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन इनके थ्रू यहाँ पर होता है, ठीक है। फर्दर आउटर और इनर प्लूरा मेम्ब्रेन की हमने बात करी तो लंग्स के ऊपर आपको यहाँ पर दो मेम्ब्रेन दिख रही है, फर्स्ट मेम्ब्रेन और ये सेकंड मेम्ब्रेन। ये दोनों इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये लेफ्ट लंग है आप लोगों का, ये राइट लंग है। तो यहाँ पर लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा छोटा है, राइट वाला लंग थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। दोनों लंग्स के नीचे एक पिलो लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि थोरैक कैविटी को और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करेगा, दैट इज नोन एज डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पूरी कैविटी के अंदर देखेंगे
ये जो फाइन इतने सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हर ब्रोंकाई अपने आप को बार बार डिवाइड करेगी, तो हम बोलेंगे अगर वो एक बार डिवाइड करती है इट मीन्स इट शुड बी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। वो फर्दर और डिवाइड करती है सेकेंडरी, और डिवाइड करती है तो टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये था आप लोगों का कंस्ट्रक्शन की लंग्स के अंदर कौन कौन से पार्ट सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है और क्या क्या उनका वर्किंग है। और फाइनली अब हम लोग देखने जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, कि अभी तक जो कंस्ट्रक्शन हमने देखा है फाइनली वो किस तरीके से अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पर है ब्रीथिंग इन की प्रोसेस जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, और यहाँ पर है ब्रीथिंग आउट की प्रोसेस जब आप लोग CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ पे CO2 रिलीज करते हैं, तो ये प्रोसेस बेसिकली कैसे परफॉर्म होती है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन अंदर एंटर होगी, अंदर एंटर होने के बाद ट्रैकिया के थ्रू वो फाइनली एंटर कर जाएगी दोनों के दोनों ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से वो फर्दर एंटर करेगी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो फाइन एल्वियोलाई में जाने के बाद, क्योंकि हमने बोला था एल्वियोलाई की जो लेयर है काफी थिन और मॉइस्ट है, तो आसानी से यहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। फाइनली यहाँ पर एंटर होने के बाद लंग्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करते वक्त ये जो ऑक्सीजन है लंग्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ऑक्सीजन फाइनली आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगी और आपकी बॉडी को होल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही हमारा जो है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें वो मिक्स होगी। और प्योर ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, जैसे ही ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और ऑक्सीजन में मिलकर ब्लड के साथ मिलकर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। इन रिटर्न जब आप वापस से ब्लड आर्टरीज के थ्रू जब प्योर ब्लड सप्लाई होता है, और रिटर्न में जब आप लोग क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रोसेस होगी। यहाँ पर क्या होगा, CO2 सबसे पहले आएगा एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई से आने के बाद वो आएगा आप लोगों के ब्रोंक्यूल्स के पास, ब्रोंकाई के पास, फाइनली वो ट्रेकिया से एंटर होता हुआ आपका ब्लड तो चला जाएगा, ब्लड में मिक्स होके आएगा CO2, ब्लड तो चला जाएगा हार्ट के पास, लेकिन जो CO2 है इसी ट्रेकिया के ट्यूब के होते हुए आपकी नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका एक्सहेलेशन, यानी कि आप CO2 को क्या कर चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं। तो बड़ी इजी प्रोसेस है एट सच, इसमें इतना कुछ नहीं, पार्ट बाय पार्ट इतना होगा कि सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होने के बाद लंग्स के अंदर बेसिकली जो एल्वियोलाई है वहां पर डिफ्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एल्वियोलाई में होगा। वो डिफ्यूजन अगर नहीं हो पाया तो पूरी बॉडी को O2 CO2 ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था आपके ह्यूमन के अंदर कि किस तरीके से O2 CO2 का एक गैसियस एक्सचेंज होगा। अब हम देख लेते हैं कि ब्रीथिंग के अंदर हम लोगों ने रेस्पिरेशन में लास्ट क्लास में दो टाइप्स पढ़े थे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन द सेम वे यहाँ पर जो ब्रीथिंग है इसमें हम क्या करेंगे, मैंने कहा था O2 और CO2 का जो लेना और छोड़ना है ये क्या है, एक तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और रेस्पिरेशन इज टोटली डिफरेंट प्रोसेस। तो इनहेलेशन में क्या होगा और एक्सहेलेशन में क्या होगा। तो इनहेलेशन में आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन जब आप लेते हैं उस टाइम पर जो चेस्ट कैविटी है ये एक्सपेंड हो जाती है। आप चाहे तो प्रैक्टिकली ऑक्सीजन लेके देख सकते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन लेंगे तो चेस्ट कैविटी जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, और आपका जो रिब्स है, जो लंग्स के पीछे रिब्स है, सारी के सारे रिब केज है, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। और डायफ्राम जो है फ्लैट शेप का स्ट्रक्चर है, वो उस टाइम पे जब सारे स्ट्रक्चर्स ऊपर आ जाएंगे तो उस टाइम पे डायफ्राम जो होगा उसको स्पेस मिल जाएगा, तो डायफ्राम नीचे की तरफ फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रिब कैविटी और इनहेलेशन के टाइम चेस्ट कैविटी ऊपर एक्सपेंड होके आ जाती है। इस टाइम पे जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। अपोजिटिवली एक्सहेलेशन के अंदर जब आप CO2 छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो थोरैक कैविटी एकदम से क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि आपने रिलीज कर दिया है, और रिब्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। डायफ्राम को अब स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे जो स्ट्रक्चर्स है रिब केज और लंग्स नीचे जाने की वजह से डायफ्राम को फिर से स्पेस नहीं मिलेगा, तो डायफ्राम वापस से फोल्डिंग स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और जब आप CO2 रिलीज करते हैं तो लंग्स का वॉल्यूम जो है जाएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको डायग्राम के साथ एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगी। तो देखिए, ये इनहेलेशन में होगा और ये एक्सहेलेशन में होगा। तो जैसे ही सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एंटर करती है, एंटर करते ही लंग्स के अंदर ऑक्सीजन फिल होने की वजह से लंग्स का साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लंग्स का साइज बड़ा होने की वजह से ये जो रिब केज होती है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगी, ये खुल जाएंगे, और यहाँ पे
रिब केज थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, चेस्ट कैविटी भी ऊपर आ जाएगा, तो डायफ्राम को स्पेस मिलेगा, तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा, पुल डाउन हो जाएगा और उसको स्पेस मिल जाएगा। और आप क्या ले लेंगे, अंदर ऑक्सीजन ले लेंगे। जब CO2 हम रिलीज करते हैं तो CO2 देखिए इस तरीके से बाहर जा रही है, और CO2 जब हम रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर CO2 के रिलीज करते टाइम पर जो लंग्स है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम हो जाने की वजह से ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और रिब केज वापस से थोड़ा सा नीचे चली जाती है। नीचे चले जाने की वजह से जैसे रिब केज नीचे जाएगा, क्योंकि CO2 रिलीज हो चुका है, CO2 रिलीज हो चुका है मतलब वहां पे काफी स्पेस हो चुकी है, तो सारे के सारे जो ऑर्गन से बोले तो रिब केज और लंग्स थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और नीचे जाने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिलेगी, तो डायफ्राम वापस से डोम शेप में इस तरीके की शेप में आ जाएगा। तो ये होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इनहेलेशन में लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, एक्सहेलेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनहेलेशन में रिब केज ऊपर आ जाता है और डायफ्राम नीचे चला जाता है, और एक्सहेलेशन में रिब केज नीचे आ जाता है और डायफ्राम ऊपर आ जाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी के बिहाफ पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस होगी। यही डायफ्राम जो है, नीचे वाला जो एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर की जो थोरैक कैविटी है, आप क्या करके रखेगा, सेपरेट करके रखेगा। अदरवाइज स्टमक ऊपर लंग्स नीचे, ये प्रोसेस ना हो, दैट्स व्हाई डायफ्राम इनको क्या करके रखेगा, सेपरेट करके रखेगा। तो ये था आप लोगों का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसमें आप लोगों ने लंग्स की हर एक पार्ट को पढ़ा यहाँ पर, और उसके डायग्राम के साथ आप लोगों ने देखा कि कैसे ये बेसिकली प्रोसेस परफॉर्म होती है। ठीक है, अभी लंग्स के अंदर हम लोग ये देख चुके हैं कि O2 CO2 का डिफ्यूजन कैसे होता है और किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो ये चीजें हम लोग देख चुके हैं कि O2 किस तरीके से इनहेल होती है, CO2 किस तरीके से रिलीज होती है। बट एक छोटी सी चीज थी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन ही यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन पर्पस के लिए। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी के सभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करेंगे रेस्पिरेशन। बाकी बेसिकली जो ये एयर और CO2 का अभी हम लोगों ने डायग्राम में हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का कि किस तरीके से एल्वियोलाई के बाद ब्लड में और टिश्यू में वो मिक्स होगा। तो अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि एल्वियोलाई में मिक्स होने के बाद वो फाइनली डिफ्यूजन होगा लंग्स के थ्रू, बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो वो ब्लड में मिक्स होगा O2 और पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। रिटर्न में O2 CO2 फिर से ब्लड में मिक्स होकर आएगा एल्वियोलाई के होते हुए थ्रू, सारे ऑर्गन्स लंग्स के हर एक पार्ट के होते हुए थ्रू वो बाहर आएगा और CO2 आप लोग एक्सहेल कर देंगे। क्या मैकेनिज्म होगा वो भी हम लोग डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, इसी के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इसको डीपली देखिए, यहाँ पर पढ़िए, डायग्राम के साथ इसको समझिए। कोई आपको डाउट आता है तो आप लोग क्वेश्चन, जो भी आप लोगों को लगता है कि इससे रिलेटेड हमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आप लोगों के लिए और भी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप लोगों के लिए आगे के सिलेबस के लिए आते रहें और आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करिए। थैंक यू।